स्त्री उमादेव से विवाह किया। स्टोरी क्या रहती है मैं आपको बताता हूँ। विवाह करना वो लूणकरण की चाल थी। ये पराजित हो चुका था लूणकरण भाटी इस विजय के दौरान, जो जैसलमेर विजय की थी मालदेव ने। तो उसके अंदर सर क्या हुआ था, ये क्या है, लूणकरण भाटी को पराजित कर दिया। लूणकरण भाटी एक ही बात दिमाग में लगा रहा, अभी बोला मैं बदला तो लूंगा। तो बदला तो दोस्तों कैसे लिया, इसने सोचा कि मैं अपनी बेटी का विवाह कर देता हूं मालदेव से और इसके सारे राज जो है वो निकलवा लूंगा। अपनी बेटी को मनाया इसने, बेटी को मनाया। और इसकी चाल क्या थी इसके दिमाग में, इसने अपनी पत्नी को बता दी बात, बोला मैं मालदेव के साथ अपनी उमादेव का क्या करूंगा, विवाह करूंगा और कल को बेटी अगर दूंगा तो घर पे आना जाना तो बना रहेगा, सगे संबंधी है ना, आना जाना पड़ेगा। धीरे धीरे मैं क्या है सर, इसका राज जो है, इसकी खुफिया बातें हैं वो वहां से मैं निकाल लूंगा और धीरे धीरे ऐसे करते करते मैं क्या है जोधपुर कर क्या कर लूंगा, अधिकार कर लूंगा। इसकी खोपड़ी में ये बात चल रही है। और आपको पता है दोस्तों, एक लेडीज को वरदान भी होता है ना, भी बात एक जगह पर तो टिक पाती नहीं है। तो उमादेव की जो माँ थी, यानी कि कह सकते हो सर मालदेव की जो सासू माँ बनने वाली थी, तो मालदेव बारात लेके आ रहे थे। तो उसी दौरान जो है दोस्तों मालदेव को साइड में लाकर उमादेव की जो माँ थी वो साइड में लाकर बोला जवाई साहब बात ये है भी आपके जो ससुर है ना लूणकरण जी, ये क्या करने वाले हैं, आपको क्या है ये धोखा देने वाले हैं। बात समझ में आ गई। तो अब वो बात रहने वाली यही थी। अब इनको क्या आप कह दिया, सीधा सीधा बोल दिया मालदेव को। तो मालदेव ने कहा भी एक बार तो मैं हंगामा नहीं करूंगा, शादी हो जाने दो उसके बाद में करते हैं बात। तो शादी हो गई। उनके पति जो लूणकरण जी है उनको कुछ नहीं कहा इस दौरान। तो लेकिन जब गाड़ी में बैठ के आ रहे थे, बात समझ में आ रही है, यानी कि उसमें गाड़ी तो नहीं, घोड़ों वाली बग्गियां ही जो थी, उस दौरान आ रहे थे। तो अब आपको पता है भी गाड़ी में बैठे बैठे जो है बातें तो अक्सर चलती है। आपको तो पता होगा भी यहाँ पर कुछ तो शादीशुदा मैरिड बैठे ही होंगे, तो उनको पता है भी आते जाते टाइम बातें तो चलती है। हाँ बात तो बच्ची को नहीं रहे। ठीक है। तो अब क्या अभी वो बातें चल रही थी इन दोनों में आपस में। अब बातें चल रही थी तो उमादेव ने हल्की सी मुस्कुराहट से मालदेव की तरफ देखा। तो मालदेव गुस्से से देख रहा था। बोला तेरा बाप की खोपड़ी फूटेगी अब मेरे हाथों से। बोला ऐसे कैसे फूटेगी, बोला ये प्लानिंग कर रहा है मेरे लिए वो, है ना। तो उमादेव को गुस्सा आया। बोला क्या है भी इस तरीके से तू मेरे बाप के बारे में कह रहा है, अभी तक मैं तेरे घर पे नहीं पहुंची हूँ और तू अभी से उनके बारे में मुझे कहने लगा। बोला मेरे बारे में जो मर्जी कह ले, लेकिन मैं अपने पिताजी के बारे में कुछ नहीं सुन सकती। अब वो भड़क गई उमादेव। तो मालदेव ने सोचा ये तो भड़क गई रे, अब जो है जैसे तैसे करके इसको मनाया, एक बार के लिए ले गए। अब इसके साथ एक दासी आई थी जिसका नाम था भारमली, यहाँ पर भी भारमली है, ठीक है। अब इसके साथ हाँ भारमली आई थी। अब वो क्या हुआ दोस्तों, मालदेव बात समझिए, थोड़ा उल्टा एक्सचेंज का काम होता है ना, इधर का उधर चला जाना और इधर का उधर चला जाना। बात समझ रहे हो ना मेरी। वो याद घटना जो है मालदेव के साथ हो गई। मालदेव जो है मदिरा का सेवन करता था और दोस्तों ये क्या है मदिरा के नशे में था। अब जिस रूम में जाना था सर किसके, उमादेव के, और चला गया दासी भारमली के। तो दोस्तों ये बात जो है उमादेव के दिल को टच कर जाती है और उमादेव दोस्तों इनसे नाराज होकर कहां चली जाती है सर, अजमेर के तारागढ़ दुर्ग में चली जाती है। यानी कि कौन सा दुर्ग सर, अजय मेरू दुर्ग में चली जाती है। कौन से में चली जाती है सर, अजय मेरू दुर्ग में चली जाती है। बात समझ में आ गई क्या? हाँ जी, भावनाओं में मत भइएगा, स्टोरी है ओनली। चलो देखिए।